दोस्तों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और बिहार एसटीईटी में कल और आज के अखबारों में जो कुछ मुख्य रूप से बिहार एसटीईटी को लेकर के हो या बिहार शिक्षक बहाली और बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो खबरें प्रकाशित की गई हैं, और बीएसपी की तरफ से जो एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशन को लेकर के, सारी बातों पे वन बाई वन चर्चाएं होंगी। दो तीन प्रेस कटिंग जो मैं आपको यहाँ दिखाने का प्रयास करूँगा अखबारों के माध्यम से जो प्रकाशित हुआ है, उसमें क्या कुछ है, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जिस प्रकार से डिले हो रही है उसको किस प्रकार से पूरी करने की मांग उठ रही है, और लगातार कई दिनों से जो है शिक्षक नियोजन प्रक्रियाओं को पूरी करने की बात लगातार कई संगठनों के माध्यम से यह उठते रहती है। परंतु बिहार का यह दुर्भाग्य है कि लगातार कई परिस्थितियों के बावजूद भी, शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद भी, शिक्षा व्यवस्था की इतनी लचर प्रदर्शन के बावजूद भी जो है वो शिक्षकों की जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। कारण चाहे जो भी हो, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की जो मांग है। बिहार के प्राथमिक हो, हाई स्कूल हो, चाहे उच्च माध्यमिक स्कूल हो, कहीं पर भी शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है 2 वर्षों से विभिन्न कारणों से लंबित है। आप अगर बात कर ले छठे चरण की बहाली को लेकर के, तो वो छठे चरण वाली बहाली भी कहीं ना कहीं आपको ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस के मामले के कारण अभी तक लंबित पड़ी हुई है। एसटीटी 2019 भी जो है 2021 आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो है वो मामला कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं विद्यालय में योगदान नहीं कर पाए हैं, ऐसा इसमें आपको दर्शाया गया है। और बीएड उत्तीर्ण छात्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने बताया कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में अलग अलग कारणों से शिक्षकों का नियोजन नहीं हो पाया है। क्योंकि कारण एक नहीं होते हैं, कई जगह केस के कारण तो कई जगह किसी अन्य परिस्थितियों के कारण जो है वो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। और इन सभी के बावजूद मुख्य रूप से यहाँ पर मांग जो है वो कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया को किस प्रकार से पूर्ण की जाए। क्योंकि अंतिम बार 2015 में जो है वो बिहार में शिक्षकों का नियोजन हुआ था, और 6 साल में बिहार में नियोजन जो शिक्षकों का होना है वो रुका हुआ है, और विगत 6 वर्षों में किसी प्रकार का नियोजन नहीं हो पाया है। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप और हम में से ही कोई लोग होते हैं, जो कि मामला कोर्ट तक पहुंचता है, और कोर्ट में पहुंचने के बाद किसी कारणवश मामले में स्टे लग जाता है और शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जो पूरी होने में बाधा उत्पन्न होने लगती है। आपको पता है कि शिक्षण नियोजन प्रक्रिया को ऑनलाइन रूप से पूरी करने की मांग लगातार कई दिनों से और कई वर्षों से चल रही है, और जो कि अभी एसटीटी 2019 वालों की जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होने की बातें भी आपको देखने को मिली है, जो कि अधिकारियों के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से आपको देखने को मिली है। दूसरी एक खबरें जो कि पात्रता परीक्षा में आरक्षण नहीं हो सकता है, ये दिल्ली की खबरें हैं। इसका जो है वो आपके बिहार एसटीटी से कोई लेना देना नहीं है। इसे मैंने इसलिए सम्मिलित किया क्योंकि कल इसको लेकर के कई लोगों का सवाल भी था। तो यह नई दिल्ली की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्पष्ट दिशा निर्देश था वो था कि पात्रता परीक्षा में जो है वो आरक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन सीटीईटी मामले पर सुनवाई के दौरान जो है वो शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी की थी, और किसी भी वर्ग के आरक्षण का मुद्दा जो है वो प्रवेश के दौरान ही आएगा, ऐसा उनका मानना था। तो मुख्य रूप से हम अगर चले कि पात्रता परीक्षा में जो कुछ भी नियोजन प्रक्रिया में जो कुछ भी डिले हो रहा है उसको लेकर के कई अखबारों ने जो है इस बात को बखूबी से उठाया है। अब आज के अखबारों की अगर हम बात कर ले, तो आज के अखबारों में मुख्य रूप से नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों को लेकर के बातें पुनः यहाँ पर दोहराई गई हैं। चूँकि वर्ष प्रदेश में जो है 2006 से 2015 के बीच में आपको नियुक्त हुए करीब 53,000 नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों के जांच के लिए सॉफ्टवेयर को तैयार किया गया था, और शुक्रवार को जो है उस यानी कि कल उसको हरी झंडी दे दी गई। और दरअसल 53,000 शिक्षकों को दस्तावेजों के जो ऑनलाइन जमा करने के लिए शिक्षा विभाग एक विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रहा है, जिसकी जानकारी आपको इस कटिंग से दिख रही है। शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जो है वो उनकी निगरानी में ये सारी बैठकें हुई, बिहार बोर्ड के अफसरों के साथ उनकी बैठकें हुई, और इसके बाद इस सॉफ्टवेयर को पूर्ण रूप से जो तैयार कर लिया गया उसमें यह बताया गया कि सॉफ्टवेयर के उपयोग के पहले इसका सिक्योरिटी ऑडिट भी किया जाएगा, और अगले 15 दिन में इस सॉफ्टवेयर के जरिए दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर प्रक्रियाएं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन रूप से आगे बढ़ती है, तो वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक हैं या भविष्य में जो नियोजित शिक्षक होंगे उनमें एक चीज़ की तो स्पष्टता जरूर आएगी कि जो फर्जीवाड़ा होता था सर्टिफिकेट को लेकर के, वो फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं बहुत कम होगा। देखिए, फर्जीवाड़े और करप्शन को पूरी तरीके से नहीं होगा ऐसा कह पाना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से अगर सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण की जाती है तो फर्जीवाड़े की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक जो है उसका निराकरण हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो सिस्टम में आएगी। अब आपको पता है कि 53,000 वो शिक्षक है जिन्होंने शिक्षा विभाग को अपने शैक्षणिक दस्तावेज जांच के लिए अभी तक पेश ही नहीं किए हैं, और वो अभी भी शिक्षक के रूप में जो है वो पदस्थापित हैं।
शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव जो संजय कुमार है उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड एवं निगरानी विभाग के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे थे और अपर मुख्य सचिव के समक्ष बिहार बोर्ड और निगरानी अफसरों ने सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी सुझाव भी दिए और इनकी चर्चाएं भी जो है इस खबरों में की गई है। जो मुख्य रूप से आपको बातें जानने योग्य है कि जो शिक्षक होंगे उन्हें खुद ही दस्तावेज देना पड़ेगा, जो इसके पहला पैराग्राफ के बाद आपको यहाँ पर जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग जो है वो 53,000 शिक्षकों को नोटिस देकर दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहेगा और दस्तावेज उपलब्ध न करने पर जो है वो जवाबदेही सीधे शिक्षकों पर डाली जाएगी। अब क्या है कि नियोजन इकाई जो है वो खुद शिक्षकों को ही यह बात के लिए दबाव डालेगा कि वो अपने दस्तावेजों को उपलब्ध कराए और अगर उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जो है वो उन्हीं शिक्षकों पर होगी। तो और अगर उनके उपलब्ध नहीं करवा पाने पर यह माना जाएगा कि उनका दस्तावेज जो है वो फर्जी है। चूँकि 53,000 से ज़्यादा शिक्षक जो है वो आंकड़ा कम नहीं होता है। एक बहाली अगर 30,000 35,000 की बहाली होती है, उस बहाली को पूरी होने में 5 साल 7 साल का समय लगता है और यहाँ पर 53,000 54,000 के आसपास के शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने सर्टिफिकेट को शो नहीं किया है। अपने सर्टिफिकेट को लेकर के किसी प्रकार का जो है उनका स्पष्टता या उनकी पारदर्शिता अभी तक वहाँ पर नहीं विद्यमान है। तो जो वेब पोर्टल है उसमें नियोजित शिक्षक अपने फोल्डर के सभी दस्तावेज जो है उनको उपलब्ध कराने होंगे और उन दस्तावेजों को लेकर के ही उनकी वैधता की जाँच भी करनी होगी। और 15 दिनों में ये जो सॉफ्टवेयर है, ये 15 दिनों में सॉफ्टवेयर तैयार करने की बातें जो की गई थी मीटिंग में, सॉफ्टवेयर को मंजूरी दे दी गई है और अगले 15 दिन में जो है वो सॉफ्टवेयर प्रभावित भी हो जाएगा और मीटिंग में विभिन्न सहयोगी इकाइयों की तरफ से आए सुझावों को उसमें समाहित भी किया जा रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के उपयोग से पहले इसका सिक्योरिटी ऑडिट भी कराया जाना है, ऐसा संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का कहना है। अब एक और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को लेकर के जो बातें यहाँ पर प्रकाशित की गई हैं कि अतिथि शिक्षकों को हटाने के आदेश पर रोक, यानी कि जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट का जो आदेश का पालन के लिए शिक्षा विभाग ने रोहतास के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि वह कोर्ट के आदेश का पालन करे और हाईकोर्ट ने अरुण कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के अन्य के मामले में आदेश दिया कि अभी अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। मैं उस आपको लेटर से भी अगले वीडियो में रूबरू करवा दूंगा जो कि रोहतास जिले में जो कि अरुण कुमार तिवारी के जो बिहाफ में ये लेटर जारी किया गया था, अरुण कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के माध्यम से, तो उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को नहीं हटाया जाए ऐसा आदेश जो था उसमें यह आदेश पूर्णिया जिले के संदर्भ में था और फिलहाल यह आदेश को रोहतास जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पालन के लिए कहा गया है और यह निर्देश माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो गिरिवर दयाल सिंह जी हैं उन्होंने जारी किया था। तो उससे जो क्या वो लेटर है उस लेटर से भी मैं आपको अगले वीडियो में रूबरू करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो नियोजित शिक्षकों हेतु मामला जो आज के अखबारों में प्रकाशित किया गया था वो यही था जो कि आप लोगों ने देखा। अब इसमें मुख्य जो बातें हैं आज के अखबारों के माध्यम से कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो 2 अप्रैल को एसटीईटी की एग्जामिनेशन ली थी, जो कि 106 कैंडिडेट की जो पुनर्परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें 2/4/2021 को ऑनलाइन विधि से जो आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की तिथि जो थी उसको उसमें विस्तार करने का, उसमें तिथि में जो है वो एक्सटेंड किया गया है तिथि को और उसके संबंध में ये आवश्यक सूचना है जो कि पीआर संख्या 70/2021 है। आप देख सकते हैं कि पीआर संख्या जो है 67/2021 में यह निर्देश दिया गया था कि जो इन लोगों को आपत्ति जो है वो 17/4/2021 तक, यानी कि आपको पीआर संख्या 67/2021 के क्रम में जो दिनांक 2/4/21 को जो एग्जामिनेशन हुई थी उस एग्जामिनेशन के आंसर की को मिलाने के बाद आपत्ति दर्ज कराने का समय इन्हें दिया गया था 13/4/2021 से 17/4/2021 यानी कि आज तक का। लेकिन उस तिथि को जो है वो अब निर्धारित बढ़ा करके 19/4/2021 के पूर्वाहन तक विस्तारित कर दिया गया है और इन्हीं बातों को लेकर के आज का यह प्रेस रिलीज जो कि पीआर संख्या 70/2021 ये आपको बीएसबी की तरफ से प्रकाशित किया गया है। तो यानी कि जो 17 तक जो ऑब्जेक्शन आप कर सकते थे अब वो ऑब्जेक्शन करने की तिथि आपको 19/4/2021 तक आप इस माध्यम से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो यह भी एक मुख्य बात है जो लोग एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं 106 कैंडिडेट वाला, चूँकि 106 कैंडिडेट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सारा मामला जो है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जब तक इनका रिजल्ट नहीं आता है तब तक बाकी तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट पेंडिंग होगा और एसटीटी 2019 भी कहीं ना कहीं उसी के कारण से पेंडिंग होगा। तो एसटीटी 2019 की अगर प्रक्रियाओं को पूर्ण होना है तो इन 106 कैंडिडेट के साथ साथ कहीं ना कहीं तीनों विषयों का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है और जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तब तक सारी प्रक्रियाओं पर रोक ही लगा रहेगा। और रही बात छठे चरण की और 94,000 की, तो आपको पता है वो मामला तो ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण जो है वो लंबित पड़ा हुआ है और उस पर पूरी तमाम शिक्षक जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर ही स्टे लगा हुआ है। तो देखना होगा कि कब उसकी सुनवाई हो पाती है। चूँकि
जो कोरोना का जो प्रकोप है उसको लेकर के मामला और डिले होता हुआ दिखता है कहीं ना कहीं। लेकिन एक उम्मीद जो है वो उम्मीद बना करके रखेंगे कि वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से, चूँकि फिजिकल कोर्ट तो अब चल नहीं रहा है, और वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से उसकी सुनवाई हो। और चूँकि स्टे हटाने की जो संभावनाएं हैं वो प्रबल दिखती है, चूँकि सरकार उसके पक्ष में है। अब देखना होगा कि ज़मीनी स्तर पर सरकार क्या उसके पक्ष में है या नहीं है, या सिर्फ सरकार जो है वो बयानबाजी में ही शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को पूरी करने के पक्ष में होती है। तो फिलहाल के लिए इन सभी बातों को लेकर के यहीं पर वीडियो को जो है वो वाइंड अप करते हैं। अगली वीडियो में फिर कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, कोरोना से बचाव के साथ साथ अपने और अपने परिवार, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। और फिलहाल यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।